बीते जुम्मे को उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा देखने को मिली, लेकिन ऐसे में खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के इस्लाम नगर के अंदर। यहाँ पर तमाम जो लोग आप देख रहे हैं सभी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं। इन सब से हम बात करेंगे और जानेंगे बीते जुम्मे पर जिस तरह से हिंसा उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर में देखने को मिली, साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिली, इस पर इनका क्या व्यक्तित्व है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हाजी शमन। हाजी जी, जिस तरह से जो जुम्मा गया है, बीता जुम्मा गाजियाबाद में शांति रही, आसपास भी शांति रही, लेकिन प्रयागराज की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, सहारनपुर की बात कर लें, वहाँ पर हिंसा देखने को मिली। किस तरह से आप इस हिंसा को देखते हैं? देखिए, वहाँ की जो हिंसा हुई है वो गलत हुई है। एक तो पहली बात ये थी कि बंद का ऐलान किसी हमारे उलमा ने नहीं किया था, करना नहीं चाहिए था। अब जहाँ तक बात थी कि आपको अपना कोई विरोध प्रकट करना था, कागज़ के माध्यम से राष्ट्रपति को देते, राष्ट्रपति जो उस पर हमारे कानूनी कार्रवाई जो होती उसको हम उनसे करवाते। जो हम सड़कों पर आए उससे आने के बाद में तो ये रहा कि मुसलमानों ने इस तरह से किया, तो उसमें जो यंग ब्लड थे सिर्फ बच्चे वही निकले, बड़े बूढ़ों ने उसमें कोई भाग नहीं लिया। और बड़े बूढ़ों ने तो हम जहाँ तक हमारी अपनी सोच है उन्होंने रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन एक जब भीड़ हो जाती है और हुजूर के नाम पे तो फिर कोई ना कोई आदमी के मन में भावनाएं गलत आ जाती हैं। तो हुजूर के नाम पे वो लोग उन्होंने जो किया है। प्रयागराज में तो ये भी कहा गया कि दसियों हजार लोग वहाँ इकट्ठा हो गया और जो मास्टरमाइंड बताया गया वो जावेद पंप का नाम निकलकर सामने आया। क्या मानते हैं, क्या ऐसा होगा, ऐसा किया गया होगा? जावेद पंप अगर हो सकते हैं कि वो वहाँ के फेमस आदमी हो और उन्होंने अपना नाम दे दिया हो या किसी ने भी दे दिया हो, तो जावेद पंप से ना जोड़ के इसको ये देखा जाए कि जो ये यंग ब्लड था इन्होंने ऐसा जो किया है, तो उन्होंने हमारे जो बड़े बूढ़े उलमा इकराम हैं उनको पीछे कर दिया। उन्होंने खुद आके हो गए वो गलत नाफरमानी की वो गलत किया। बिल्कुल नाफरमानी की। आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका नाम। जी, मौलाना अकरम कासमी। मौलाना जी, जिस तरह से हिंसा देखने को मिली, अभी जो चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर अलर्ट, पूरा प्रदेश अलर्ट पर है। जो 17 तारीख है फिर जुम्मा आने वाला है, पूरे प्रदेश के अंदर फिर अलर्ट घोषित किया हुआ है। किस तरह से आप देख रहे हैं जो चल रहा है खास तौर पर? और जिस तरह से जावेद पंप की मैंने बात की, उनकी बेटी का नाम भी इसमें शामिल आ रहा है, वो जेएनयू की स्टूडेंट हैं, तो क्या ये सही है? अब ये तो हमने देखा नहीं सही है या गलत है। सही और गलत को तो जब भी फैसला किया जाए जब अपनी आँख से देखें। हमने अपनी आँख से नहीं देखा। अलबत्ता हम अपना बता सकते हैं कि हमने अपने जुमे के बयान में, ये हमारी मस्जिद है सामने, हमने जुमे के बयान में यही सबको संदेश दिया कि कोई भी नागरिक जो है ना किसी तरह का भेदभाव न करे, किसी तरह की लड़ाई झगड़ा कोई भी जो है ना सोशल में ना आना चाहिए। कोई हिंसा जो हुई उसे सही ठहराते हैं, गलत ठहराते हैं आप? हिंसा जो हुई है वो गलत हुई है, हिंसा नहीं होना चाहिए थी। बल्कि जो कानूनी हमें हक है, जो कानून ने हक दिया हमें कोर्ट ने, उसके मुताबिक हमें जो है ना कोर्ट से अपना फैसला लेना चाहिए था। कोर्ट से फैसला लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस के लोग भी घायल हुए और लाठीचार्ज भी हुआ और 300 से ज़्यादा लोगों पे कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई, पुलिस ने उन पर कार्रवाई भी की है जो लोग पत्थरबाजी में शामिल थे, और अभी भी लगातार ये कार्रवाई जारी है। मैं कुछ ना चलिए आपसे पूछ लेते हैं, किस तरह से आप कहेंगे ये जो कार्रवाई लगातार चल रही है प्रदेश सरकार की, जो हिंसा फैलाने में लोग थे जिनके वीडियो लगातार सामने आए, जिन्होंने पत्थरबाजी की? देखिए, मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर हिंसा हुई है तो पहले तो उनकी जांच होनी चाहिए, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस नाम ले दिया और उसका मकान तोड़ दिया। इस तरीके की कार्रवाई एक तरफा वो गलत है। दोनों तरफ से देखा जाए, जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है वो किसी भी सांप्रदायिक लोग हैं, जो भी हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी समुदाय से हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा कोई कार्रवाई ना हो। अच्छा, ऐसा लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत कराया गया हो? क्योंकि प्रयागराज में होना, सहारनपुर में होना, मुरादाबाद में होना, इस तरह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, तो किसी की प्लानिंग हो सकती है क्या? देखो जी, इसमें हो सकता है किसी की प्लानिंग हो कि मुसलमान अमन पसंद लोग हैं। मुसलमान ऐसा नहीं चाहते कि दंगा फसाद हो प्रदेश में या देश में कहीं भी, क्योंकि अमन पसंद लोग हैं। हुजूर के नाम पे हमारे नबी ने ये सिखाया कि अमन पसंद लोग, अमन से रहना, भाईचारे से रहना सिखाया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें किसी न कुछ गलत लोग इसमें शामिल हो गए, उन्होंने इस तरीके का काम करा है। बिल्कुल गलत लोग शामिल हुए और उस वजह से ये दंगा हुआ। आप बुजुर्ग हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे ये जो दंगा हुआ? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, हम ये नहीं चाहते, दंगा नहीं होना चाहिए।
और खुशहाली रहनी चाहिए। ये भी जो तुम देख रहे हो, बड़े चैन से और अमान से हमारे लिए वो परेशानी दूर हो जानी चाहिए। हाँ, ये सब गलत हो रहा है जो हो रहा है, हो रहा तो गलत हो रहा है। ये सब जो हुआ गलत हुआ। बुजुर्ग का भी यही कहना है, युवा भी हैं यहाँ पर, युवाओं से भी बात करेंगे। आप युवा हैं, आपसे जानना चाहूँगा जो जेएनयू में पढ़ती हैं, जावेद की जो बेटी हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? उनका नाम भी इससे जोड़ा जा रहा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो, जोड़ने को तो किसी का भी नाम जोड़ा जा सकता है, ये तो गलती है। जिस भी समुदाय के लोग हैं जिन्होंने ये गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसा ना हो कि मैं किसी का नाम ले दूं, एक पक्ष का नाम ले दूं, उससे घर पे सीधा रातों रात बुलडोजर चल रहा है। किसी भी समुदाय का हो, हम गलत है तो हमारे घर पे हो। बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई उसको किस तरह से मानते हैं? क्योंकि घर तोड़ देना और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन सबके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई लगातार सरकार कह रही है हम करेंगे, तो उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो गलत है। अब मैं किसी का प्रति नाम ले दूं, गलत है, को चल रहा है तीनों के घर पे बुलडोजर, तो ये तो गलत हिंसा है ना। सरकार के द्वारा भी सरकार जांच करे, हम गलत है तो हमें दिक्कत हो, वो दूसरा समुदाय गलत है दूसरे पे जांच हो, ये तो समुदाय की जांच हो। जांच हो, जांच के बाद कार्रवाई की जाए, उससे पहले कुछ ना हो। आपसे मैं एक आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगा। दरअसल बरेली की तोकीर रजा, उनका ये बयान आया है, नुपुर शर्मा की अगर गिरफ्तारी 17 तारीख से पहले नहीं होती है, यानी कि जो आने वाला जुमा है उससे पहले नहीं होती है, तो प्रदर्शन किया जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तौसीर रज़ा बरेली के हैं, वो मुअज्जिज़ आदमी हैं, दरगाह के मालिक हैं। इस तरह से जो बयान दे रहे हैं वो कहीं तक बयान जो है आवाम के बीच में जाना गलत मैसेज है। जो हमारी गिरफ्तारी की है, गिरफ्तारी के लिए हम सीधा शासन से बात करें, शासन उसमें जो आदेश करेंगे उस पर वो अमल करें, हम भी अमल करें। तो इस तरह से भीड़ को लेकर चलना, फिर माहौल को ख़राब करना, वो कहीं तक ठीक नहीं है। हमें जो बात कहनी है कानूनी दायरे में सरकार से गए, सरकार हमारा उस पर क्या संज्ञान लेती है वो उस पर सोचना चाहिए। सरकार अगर हमारा संज्ञान नहीं लेती तो अपने एक डेलीगेशन जो है अपने क्षेत्र में जो डीएम है उनसे जाके मिले, अपना ज्ञापन जो है माननीय राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, जिसे भी देना उन्हें दें। माहौल खराब करने की कोशिश इसको समझा जा सकता है। तोकीर रजा जिस तरह से कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की अगर गिरफ्तारी 17 तारीख से पहले नहीं की जाती है तो फिर प्रदर्शन करेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? किस बारे में? तोकीर रजा के बारे में। देखिए, कोई भी किसी तरीके की किसी की भावनाओं को भड़काना या इस तरीके का काम करना गलत है। जिस तरीके से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, उसमें हमारे ठेस पहुँची है, तो उसके लिए हम जिलाधिकारी के यहाँ का ज्ञापन दे सकते हैं। सरकार उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई करेगी वो सरकार का काम है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। कानून हाथ में ना लें। कानून हाथ में लेना गलत बात है। कानून हाथ में ना लेके सरकार से गुहार लगाएं, सरकार उस पर जांच करके जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो तमाम लोगों से हमने बात किया, सभी लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, जिन्होंने अपनी अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। सभी ने कहा न्याय पसंद लोग हैं, लेकिन सड़कों पर उतरकर दंगा करना, पत्थरबाजी करना ये गलत है। अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो उसके लिए संविधान के दायरे में रह के कानून के पास जाएं और कानून के दायरे में रह के इंसाफ की लड़ाई लड़ें।